दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एजुकेशन गंगा में। आज हम बात करेंगे मैथ की। मैथ में हमने जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपका है क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसे आप बोलते हैं घन और घन मूल। तो हम कुछ क्यूब की बात करते हैं। जैसे आपका 1 का क्यूब क्या है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब क्या है आपका 216, 7 का क्यूब क्या है 343, 8 का क्यूब क्या है आपका 512, 9 का क्यूब क्या है आपका 729 एंड 10 का क्यूब है आपका 1000। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को आपको समझना हो तो क्या है कि जो हम डिजिट है आपकी इकाई डिजिट, जो इकाई अंक है उसको आप देखिए। तो सेम तरीका है आपका, आपको क्यूबिक में भी इकाई के अंक को ही ध्यान में रखना है। वो अंक क्या है आपका है 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0। अगर किसी संख्या के अंक में 1 आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक क्यूबिक लिखा हुआ है आपको 1331, तो आपको बताना है कि किसका रूट है। तो आपने क्या देखा, पहली चीज 1, इकाई अंक में आपका 1 आ रहा है ना, ठीक है। और ये 10 के क्यूब से बड़ा है, 1000 से बड़ा है ना आपका, तो आप ध्यान दीजिए। और ये आपका 11 का क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका 11 का क्यूब 1331, ठीक है। इसी तरीके से ये संख्या आपकी 8 है। अगर संख्या के आखिरी में आपका 8 आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो उसकी जो संख्या कहाँ क्या जो इकाई अंक है वो आपका क्या होगा 2 होगा। अगर 7 आ रहा है तो वो 3 का होगा, 4 आ रहा है देन 4 का, 5 का, 6 देन उसके लास्ट में इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, 3 आ रहा है 7 होगा, 2 आ रहा है 8 होगा, 9 आ रहा है देन 9 होगा। अगर 0 आ रहा है तो आपका मतलब उस अंक इकाई अंक जो होगा आपको वो आपका 0 होगा। अब देखिए कैसे, आपने 10 का जान लिया, आपको 20 का अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे। ये आपका क्या है 8 है, 3 0 लगाइए आप। 30 का क्या होगा आपका 27 है, लगा दीजिए आप 3 0। 40 का आपको निकालना है 64 है, 1000 लगा दीजिए आप, 3 0 लगाइए। 50 का, 60 का क्या है आपका 70 का, 80 का, 90 का क्या है आपका, एंड आपका 100 का क्या होगा। तो आपका क्या लग जाएगा 6 0 लग जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा पैटर्न है वो आपको ध्यान रखना है, आपको इकाई अंक आप देखना है और आप उस पैटर्न को ध्यान रखिए कि ये जो नंबर्स हैं ये लाई किस नंबर के बीच में कर रहे हैं। जैसे अगर आपका 10 का क्यूब है और 20 का क्यूब है तो आप देख रहे हैं 1000 से 8000 के बीच की संख्याएं इसके बीच में आ रही हैं आपकी, 1000 से लेके 8000 की संख्याएं बीच में आ रही हैं। अगर आपका परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है और उसकी संख्या का आप आखिरी अंक देखेंगे, उनमें से अगर ये आता है 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, इस अंक को देख के आप बता सकते हैं कि वो किसका क्यूब होगा। अगर 8000 के बीच में आ रहा है और आखिरी में उसका अंक दिया हुआ है 9, तो आप जान जाएंगे कि वो 19 का क्यूब है, ठीक है। और इसमें बीच में आ रहा है 8000 से 27000 के बीच में आ रहा है और आखिरी अंक 9,
तो आप जान जाएंगे कि वो 29 का क्यूब दिया हुआ है आपका। ये है आपका बेसिक पैटर्न, इसको आप ध्यान में रखिए। अगर आपको क्यूबिक रूप में आपको लिखा हुआ है संख्या, तो आप इस आखिरी अंक को देख के, अगर 1 है तो आप समझ जाएंगे, इस नंबर को देखिए कि किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो आप उसका आखिरी अंक जान देख के लिख सकते हैं कि ये इसका क्यूब है आपका। ठीक है, एक संख्या लेते हैं हम 175,616। अगर आपसे पूछा जाए तो ये संख्या किसका क्यूब है, तो आप कैसे जी, आपने देख लिया ये 6 है ना आपका, ठीक है, ये 6 आ रहा है, ठीक, तो संख्या के लास्ट में क्या होगा, 6 होगा, ये भी आप जानेंगे। अब आप देखेंगे कि ये नंबर, ये जो संख्या है आपकी लाई कहाँ कर रही है, 50 और 60 के क्यूब के बीच में लाई कर रही है। देखिए ये 25 से 216 तक आ रहा है ना आपका, ठीक है, आ रहा है ना, तो आपने देखा तो सेम हो गया आपका, संख्या ऊपर का 5 हो गया, और ये क्या है आ रहा, 6 आ रहा है ना, तो 50 और 60 के बीच में संख्या कौन सी होगी, 56 होगी आपकी, तो ये क्या है आपका 56 का क्यूब हो गया। ठीक है, एक संख्या लेते हैं हम लोग, संख्या आपकी 4096। आपको बताना है कि ये किसका क्यूब है। लास्ट में क्या दिया हुआ आपका, 6 दिया हुआ है, ठीक, लाई कर रही है 10 के क्यूब से 20 के क्यूब में, तो इसका आप क्या आंसर होगा, ये आपका दिया हुआ है 16 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये 6 दिया हुआ है ना आपका, 6 का मैच कर रहा है आपका, आपको यही देखना है और आंसर लिखना है, ये आपका 16 का क्यूब है। एक संख्या और हम लेते हैं, अब आप बताइए किसका क्यूब है। तो ये नंबर लाई कर रहा है आपका किसके बीच में, 8000 से 27000 के बीच में। ठीक है, 8000 से 27000 के बीच में लाई कर रहा है, और ये संख्या लास्ट अंक कौन सा है, इकाई अंक है आपका 5। 5 किसका होता है, 5 का होता है, तो 20 से 30 के बीच में 5 कैसे में आएगा, 25 में, ये 25 का क्यूब है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्यूब के प्रश्नों को लीजिए और प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। और सेम पैटर्न, अगर आपको क्यूब बनाना आ गया तो आप क्यूब रूट भी इसी पैटर्न से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर 1 है तो वो संख्या, ये जो हमारा नंबर है, किस नंबर, किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, और उसका जो इकाई अंक है वो क्या है। आप इस अंक को अगर याद कर लेंगे, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, 9 देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि 9 का लास्ट में वो अंक आएगा, 9 आएगा, 2 आ रहा है, 8 आएगा आपका, 3 आ रहा है, 7 आएगा, 6 है, 6 आएगा, 5 है, 5 आएगा, 4 है तो वो 4 के क्यूब में आएगा ऊपर, 7 है 3 का क्यूब आएगा, 8 है तो 2 के क्यूब में आएगा, और 1 है तो 1 का क्यूब होगा। तो आप सवाल को करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।